हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं समृद्धि आईएएस का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बीपीएससी टीआर 3 के जितने भी सिलेक्टेड अभ्यर्थी हैं, चाहे आप 1 to 5 के हो, 6 to 8 के हो, 9 10 के हो या फिर 11 12 के हो, इन सभी अभ्यर्थियों में जिन्होंने अपना काउंसलिंग 100% जो है कंप्लीट कर लिया था, उन सभी अभ्यर्थियों को उनका औपबंधिक नियुक्ति पत्र जो है वो गांधी मैदान में, जबकि बिहार पटना के गांधी मैदान और बिहार के अन्य जिले से जो है वो 9 मार्च 2025 को ही प्राप्त हो गया। लेकिन जिन अभ्यर्थियों को डाउटफुल कैटेगरी में डाल दिया गया था, उन सभी अभ्यर्थियों को जो है नियुक्ति पत्र नहीं मिला और उनको फिर से जो है डॉक्यूमेंट अपलोडिंग का मौका मिला, क्योंकि उन सभी अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट में कुछ न कुछ गड़बड़ियां हो गए थे, जिसके कारण उनको डाउटफुल कैटेगरी में डाला गया था। तो उन सभी अभ्यर्थियों को 11 मार्च से लेकर के 16 मार्च के बीच ये मौका दिया गया कि आप अपना करेक्ट डॉक्यूमेंट जो है वो फिर से जो है अपलोड कर ले और जो वाटर मार्क लगा हुआ डॉक्यूमेंट है उसको जो है वो डाउनलोड कर ले। उसके बाद आपकी जो है रिकाउंसलिंग होगी। फिर इन सभी अभ्यर्थियों के लिए रिकाउंसलिंग का डेट निकला और डेट जो है वो 18 से लेकर के 26 मार्च के बीच था, जिसमें 1 to 5 6 to 8 के जो अभ्यर्थी थे उनका जो है वो 18 को और फिर 19 को जो है और अभ्यर्थियों का जो है वो डीबी हुआ। उसमें कहा गया था कि डीबी होने के तुरंत बाद, यानी कि रिकाउंसलिंग जैसे ही होगी, तो जिनका रिकाउंसलिंग जो है वो करेक्ट पाया जाएगा, उन सभी अभ्यर्थियों को डीबी लेटर के साथ ही उसी समय आपको जो है वो औपबंधिक नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। लेकिन जिन अभ्यर्थियों के काउंसलिंग हो गए, रिकाउंसलिंग हो गए, उन सभी अभ्यर्थियों ने कॉल और मैसेज करके बताया कि सर हमें जो है वो नियुक्ति पत्र नहीं मिला और हम सभी अभ्यर्थियों को जो है वो केवल और केवल सफल डीबी लेटर मिला है। अगर आप सभी रिकाउंसलिंग कराए हैं तो आप कमेंट बॉक्स बताएंगे कि आपको जो है वो क्या मिला है। साथ ही आप सभी अपने नियुक्ति पत्र को लेकर के क्या सोचते हैं, कब आपका होगा। तो नियुक्ति पत्र वितरण को लेकर के अपडेट ये आया है कि 26 तारीख के बाद जो है वो मार्च के अंतिम हफ्ते में टीआर 3 के रिकाउंसलिंग कराने वाले अभ्यर्थियों को उनका औपबंधिक नियुक्ति पत्र जो है वो दे दिया जाएगा। इसके बाद पीजीटी के जो 6 विषय के अभ्यर्थी हैं, इनको उनकी काउंसलिंग के लिए जो है मैसेज आना शुरू हो गया है। कुछ सब्जेक्ट है जिनके इंग्लिश वगैरह के जिनके अभ्यर्थियों को अभी मैसेज नहीं आया, तो उन्होंने मैसेज किया कि सर अभी तक हमें जो है मैसेज नहीं आया है। तो उन अभ्यर्थियों का मैसेज कब तक आएगा, इसको लेकर के जो है वो शिक्षा विभाग से की ओर से जो अपडेट निकल के आई, उसमें कहा गया कि 1 से 2 दिन में जो सबका जो है वो मैसेज जो है वो आ जाएगा और जिनका मैसेज नहीं आया है वो अभ्यर्थी भी जो है अपने आवंटित जिला में जाकर के अपना डीबी जो है वो कराएंगे। और उसके बाद बात कर लेते हैं ट्रेनिंग और ज्वाइनिंग को लेकर के, क्योंकि नियुक्ति पत्र तो सभी अभ्यर्थियों को मिल गया है, लेकिन ट्रेनिंग, ज्वाइनिंग और अपने विद्यालय आवंटन लिस्ट का जो है वो आज भी इंतजार कर रहे हैं। तो 9 मार्च को जिन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिला, उन सभी अभ्यर्थियों के लिए एसीएस सर ने कहा था सीधे तौर पे कि होली के बाद जो है विद्यालय आवंटन कर दिया जाएगा और मार्च में ही सभी अभ्यर्थियों की जो है ज्वाइनिंग करा ली जाएगी। लेकिन ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है, क्योंकि पिछले दिनों जो अपडेट निकल करके आया है उसमें ये बात क्लियर हो गई है कि अब विद्यालय आवंटन को लिस्ट है वो सभी अभ्यर्थियों की विद्यालय आवंटन की लिस्ट एक साथ ही जारी होगी। और ये जो विद्यालय आवंटन की लिस्ट है वो 5 से लेकर के 10 अप्रैल के बीच, यानी कि ये मामला जो है वो अप्रैल में जा रहा है कि अप्रैल में 5 से 10 अप्रैल के बीच जो है वो आप सभी अभ्यर्थियों की विद्यालय आवंटन की जो लिस्ट है वो जारी की जाएगी। ट्रेनिंग जो है वो 15 अप्रैल जो एक संभावित तिथि रखी गई है और इसी उम्मीद है कि सारे सब कुछ अगर अच्छा रहता है तो 15 अप्रैल से सभी अभ्यर्थियों को जो है वो ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। और जो ट्रेनिंग है वो लगभग 21 दिन की होगी, यानी कि 21 दिन के ट्रेनिंग पर जो है वो आप सभी को भेजा जाएगा। और ये जो है वो 15 अप्रैल से या और एक जो पहले बात की गई थी एसीएस सर के द्वारा कि 1 अप्रैल को आप सभी अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा, वो ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। और अब आप सभी को जो है वो 15 अप्रैल से ही जो है वो ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। और उसके बाद जो है वो टीआरई 4 की भर्ती की प्रक्रिया स्टार्ट होगी और अप्रैल में ही आप सभी को जो है विद्यालय में योगदान कराया जाएगा। अप्रैल में ही आपको जो है वो फाइनल ज्वाइनिंग लेटर जो है वो मिलेगा, क्योंकि रिकाउंसलिंग और उस रिकाउंसलिंग वाले अभ्यर्थियों को जो है नियुक्ति पत्र देने में ही जो है वो मार्च का महीना जो है वो समाप्त हो जाएगा। तो इसको लेकर के जो एसीएस सर बयान दिए थे, उसके बाद जो है वो अभ्यर्थियों को जो है उस पर विश्वास था कि मार्च में जो है वो हो जाएगा। इसको लेकर के जो है वो कैंपेन भी चलाया जाएगा। मैंने आप सभी को बताया था कि 2 दिन पहले जो है वो सुबह में 11:30 बजे के आसपास जो है वो ट्विटर कैंपेन चलाया गया था #BPSC TR 3 ज्वाइनिंग इन मार्च को लेकर के, यानी कि मार्च में ज्वाइनिंग कराने को लेकर के टीआर 3 का अभ्यर्थी जो है वो कैंपेन चलाया था और कुछ ही देर में जो है वो 1 लाख से अधिक लोगों ने उसको जो है वो ट्वीट किया। तो एक बार फिर से अगर आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द आप सभी अभ्यर्थियों की ट्रेनिंग और ज्वाइनिंग करा ली जाए, फाइनल ज्वाइनिंग आप कराई जाए, तो आप सभी अभ्यर्थियों को मैं कहना चाहूँगा कि आप सभी एकजुट हो और एक साथ जो है वो ट्विटर कैंपेन चलाएं। और ट्विटर कैंपेन में #BPSC TR 3 ज्वाइनिंग को लेकर के कि कब आप ज्वाइनिंग चाहते हैं, अगर चाहते हैं कि मार्च में हो तो मार्च में लेकर के जो है वो आप हैशटैग करके जो है वो ट्विटर कैंपेन स्टार्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा सभी अभ्यर्थी एकजुट हो और अधिक से अधिक संख्या में जो है वो इसको ट्वीट करें, ताकि सरकार और शिक्षा विभाग के ऊपर प्रेशर बिल्ड हो और सरकार जो है इसको लेकर के फैसला ले और जल्द से जल्द आप सभी की ज्वाइनिंग कराएं। क्योंकि टीआर 3 का अभ्यर्थी जो है नाराज और परेशान है, क्योंकि कारण ये है कि ये जो है वो लगभग 15 महीने का समय, 1 साल से अधिक का समय लग गया। जबकि आपने देखा था चाहे टीआर 1 हो या फिर टीआर 2 हो, उसमें जो है वो जल्दी जल्दी जो है सारी प्रक्रियाएं हुई थी। तो अभी भी आपके पास जो है वो मार्च में भी जो है वो 7-8 दिन का समय जो है वो रह गया है और अप्रैल के फर्स्ट वीक तक भी अगर आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है तो आप सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत अच्छी खबर होगी।
तो एक बार फिर से TRE3 के जितने भी सफल अभ्यर्थी हैं उनको मैं कहना चाहूंगा कि आप एक बार फिर से ट्विटर कैंपेन स्टार्ट करें #BPSC3 ज्वाइनिंग को लेकर के, और अधिक से अधिक संख्या में आप सभी एकजुट होकर के इसको ट्वीट करें ताकि शिक्षा विभाग और बिहार सरकार के ऊपर प्रेशर बिल्ड हो और आपको लेकर जल्द से जल्द निर्णय लें। TRE4 के अभ्यर्थियों के लिए आप अपनी तैयारी में जो है वो लगे रहें। TRE4 जो है वो जैसे ही TRE3 भर्ती प्रक्रिया खत्म होगी TRE4 आ जाएगा, यानी अप्रैल के अंतिम सप्ताह में या फिर मई के फर्स्ट वीक में TRE4 का नोटिफिकेशन जो है आप देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।